नमस्कार दोस्त, कंपटीशन गंगा परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। हम लोग जो सीरीज पढ़ रहे थे, कल हम लोगों ने रेशियो अनुपात और समानुपात के चैप्टर को पूरी तरह से फिनिश कर दिया था। आप लोगों ने उस सेशन को देखा होगा और तैयार भी कर दिया होगा। आज उसी का आगे का चैप्टर उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए जो सीरीज चल रही है, उसका अगला चैप्टर जो है प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ेंगे, लाभ और हानि। लाभ और हानि को हम आज अच्छे से पढ़ेंगे। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर ये है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में हर हाल में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसलिए इस चैप्टर को तैयार करना और अच्छे से पढ़ना ज़रूरी होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन आने वाले आगे वाले चैप्टर में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। तो सभी चैप्टर को करने के लिए इसको पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए इस चैप्टर पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और अच्छा कमांड करिएगा। अगर इस चैप्टर पर अच्छा से कमांड होगा तो आपका एग्ज़ाम तो डेफिनेटली निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन आने वाले चैप्टर भी अच्छे से सॉल्व होंगे। तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छे से पढ़ना होगा। तो हम लोग बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। लाभ और हानि, ठीक है। लाभ और हानि। उससे पहले हम आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ, सुनिए। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे। मजबूत इतना इरादा करो। तो मजबूत इरादे के साथ प्रॉफिट एंड लॉस को शुरू करते हैं। आइए, प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले हम 2 बातें समझना होगा। इस चैप्टर में 2 चीज़ें हमें बहुत परेशान करती हैं, सीपी और एसपी। तो सीपी और एसपी क्या बोला है, ये दोनों क्या चीज़ें हैं, पहले इन दोनों को जान लेते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं। तो सीपी क्या होता है? सीपी बहुत पढ़ते हैं, बार बार आता है, सीपी हुआ, एसपी हुआ, बार बार हम यूज करेंगे। या आप लोग अगर पढ़े होंगे तो यूज आता होगा, सुने होंगे, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखिएगा, अगर किसी को प्रॉफिट एंड लॉस बहुत डिटेल से पढ़ना है, बहुत डिटेल से, आज तक यूट्यूब पे इतना डिटेल किसी ने नहीं पढ़ा है, तो आप हमारे इसी चैनल पे जाइएगा और प्लेलिस्ट में एक प्रॉफिट एंड लॉस करके प्लेलिस्ट बनी होगी, जिसमें राहुल सर ने बहुत अच्छे, ये जो दिख रहे हैं ये प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट में बहुत अच्छी टॉपिक, अच्छे कॉन्सेप्ट और सभी क्वेश्चन, जितने आने वाले क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को कराया है। तो अगर आप टाइम होगा तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छा पढ़ाया है, ठीक है। वैसे तो हम एक ही क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस को ख़त्म करेंगे, इसमें 18 की 19 क्लासें होंगी, ठीक है, पढ़िएगा। तो सीपी क्या है और एसपी क्या है? सीपी को होता है कॉस्ट प्राइस, सीपी का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट प्राइस, हिंदी में से बोलते हैं लागत मूल्य, ठीक है। लागत मूल्य सीपी। तो ये क्या बोला है? लागत मूल्य क्या है? वह कीमत जिस पर कोई उत्पाद खरीदा जाता है, लिख देते हैं, वह कीमत जिस पर कोई उत्पाद खरीदा जाता है, ठीक है सब समझ गए। कास्ट प्राइस क्या होता है? कास्ट प्राइस होता है वह कीमत जिस पर कोई उत्पाद खरीदा जाता है। समझिए, एग्जाम्पल के रूप में, जैसे हमने कोई मार्केट गए, हमने कोई फ्रिज खरीद लेके आए। मान लीजिए मैंने फ्रिज को 20,000 रुपये का उस दुकान से ख़रीदा, उस दुकान से तो मैंने 20,000 का ख़रीदा। और वहाँ से तो ऐसा है नहीं कि हम उसको अपने हाथ से उठा के लेके चले आएंगे, उसके लिए कोई साधन होगी। मान लीजिए मैंने कोई रिक्शा किया 500 रुपये का, 500 रुपये भाड़े पे कोई रिक्शा किया और वो 500 रुपये में रिक्शा लेके हमारे घर पे फ्रिज को आता है। तो हमने कितने की फ्रिज खरीदी? 20,000 के तो दुकान पे पी गए और 500 रुपये फ्रिज के लिए हमने रिक्शे को बे किया, तो हमको जो फ्रिज है वो 20,500 का एक्चुअली पड़ी। तो वही चीज़ है,
लागत जो सीवी मूल्य है, लागत मूल्य जो है वह फ्रिज का लागत मूल्य कितना है 20,500 है, ना कि 20,000, क्योंकि कहा जाता है वह कीमत जिस पर कोई उत्पाद खरीदा जाता है। तो खरीदा गया है, हमने फ्रिज पे 20,500 रुपये खर्च किए हैं, इसलिए फ्रिज का कॉस्ट प्राइस जो है वो 20,500 होगा। ठीक है, ये बातें समझ गए। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, वह कीमत जिस पर कोई उत्पाद खरीदा जाता है वो सीपी होता है। अब एक चीज़ और बची एसपी, ये दो चीज़ें ध्यान दीजिए। एसपी होता है विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य एसपी, वह कीमत जिस पर कोई उत्पाद बेचा जाता है, वह कीमत जिस पर कोई उत्पाद बेचा जाता है। ठीक है, एसपी क्या है, वह कीमत जिस पर कोई उत्पाद बेचा जाता है। जैसे मान लीजिए हमने ये फ्रिज लेके आया 20,500 का लेके आया, ठीक है, और हमें पसंद नहीं आई, हमने जो फ्रिज को लेके आए वही एग्जाम्पल लेते हैं, जो फ्रिज को लेके आए वो 20,500 रुपये का लेके आए, लेकिन हमें फ्रिज पसंद नहीं, तो हम हो सकता है इसको लाभ पे बेच दें या हानि पे बेच दें, कुछ भी हो, किसी भी रुपये में बेच दें। मान ली चलो हमने 21,000 का बेच दिया, फ्रिज को 21,000 रुपये बेच दिया, तो वही 21,000 रुपये क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस, हमें 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। ठीक है, घाटा भी लग सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो वह कीमत जिस पर कोई उत्पाद बेचा जाता है वो एसपी होता है, सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, इंग्लिश में जैसे नाम से सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस पे उत्पाद बेचा जाता है वो कीमत होता है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हैं उसको ध्यान दीजिएगा। अगर सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो प्रॉफिट हमेशा प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा, हमेशा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होगा एसपी माइनस सीपी। ठीक, अगर वही कॉस्ट प्राइस अगर ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा किससे, सेलिंग प्राइस से, सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, तो हमेशा लॉस होगा, लॉस होगा। तो क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी। ठीक, अगर वही चीज़ें अगर हम कोई सामान 1 रुपये खरीदें, 1 रुपये टॉफी खरीद के 1 ही रुपये का बेच दें, तो सीपी एसपी अगर बराबर हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक, ये बातें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बातें। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो हमेशा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है तो लॉस, हमेशा लॉस होगा। लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। अगर सामान में वही उतने का खरीद कर उतने का ही बेच दिया जाए तो ना कुछ होता है, ना कोई प्रॉफिट होता है, ना कोई लॉस होता है। अगर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस बराबर हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ना कोई लाभ होता है ना कोई हानि होती। ये बातें याद रखने योग्य है। तो इसी पे बेस सभी क्वेश्चन हो गए आपके। प्रॉफिट एंड लॉस में लगभग 38 से 40 कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सभी कॉन्सेप्ट को कराएंगे, चुन चुन के कराएंगे, चुन चुन के मारा जाएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को चुन चुन के मारा जाएगा यहीं पे। ठीक है, बस साथ देते रहिएगा, एक ही क्लास में आज मारना है। तो चलिए ये बातें नोट कर लीजिए, नोट हो गया होगा। तो ये दो हम बातें हटाते हैं। ठीक है, सीपी क्या था, वह कीमत जिस पर कोई उत्पाद खरीदा जाता है। एसपी क्या होता है, वह कीमत जिस पर कोई उत्पाद बेचा जाता है। ठीक है, ये बातें समझ गए हूँ। राम सिया। अब देखिए प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, मैंने परसेंट में ही पहले बताया था, परसेंटेज पढ़ाया था। देखो परसेंट, इस चैप्टर में परसेंटेज का भी यूज है, इसलिए मैंने पहले परसेंटेज पढ़ा। रेशियो का यूज है, इसलिए रेशियो पहले पढ़ा दिया। तो जो जो यूज होता है उसको सीक्वेंस के हिसाब से मैं पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज यानी लाभ परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है। जैसे प्रॉफिट परसेंटेज की ज़रूरत क्या पड़ी, जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ रुपए हैं, आपके पास कुछ रुपए हैं। अब चौराहे पे खड़े के बात कर रहे हैं, जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था 1 करोड़ 2 रुपये का करोड़ का एग्जांपल। तो ऐसे हम बात कर रहे हैं कि मेरे पास इतने रुपए हैं, आपके पास इतने रुपए हैं। चौराहे पे भीड़ लगी है, सब देख रहे हैं भाई इसके पास इतने रुपए, तो खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए हम परसेंटेज का यूज करते हैं, बोल देते हैं मेरे पास इतना % रुपया है, इतने % का प्रॉफिट मेरे पास हुआ, मेरे पास इतने % का हानि हुआ। ठीक है, तो परसेंटेज
का यही रोल होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलने का। तो ठीक, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, लाभ क्या होता है, लाभ होता है, लाभ या हानि जो होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है। ठीक है, तो प्रॉफिट जो होगा वो सीपी पे होगा, सीपी को बेस मानेंगे। ठीक, तो सीपी बेस होगा तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट गुणे 100%, जो लाभ परसेंट होगा यही तो होगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस गुणे 100%। अब हम प्रॉफिट को भी क्या लिखें, प्रॉफिट को क्या लिखें, एस पी माइनस सी पी, तो इसको इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी गुणे 100%। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप लेके देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा मैं बाज़ार जाता हूँ, वहाँ पे कोई वस्तु का कॉस्ट प्राइस 150 रुपया, 150 रुपया देगा। ठीक है, मैंने कहा मैं 150 रुपया इस सामान का देगा, यानी कॉस्ट प्राइस उसका 150 है। लेकिन सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस जो है वो 190 रुपये है। एक दुकानदार है वो 140 रुपये सामान 150 का सामान खरीदता है, 190 में बेच देता है। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, साफ साफ दिख रहा है 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, हमने पूछा प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, एस पी माइनस सी पी, यानी 40 का प्रॉफिट हुआ, हमेशा सी पी पे निकलता है 150 गुणे 100%। इसको काट दो, 5 3 15, 5 दूनी 10, 40 दूना 80 बटा 3%। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वो आएगा, 80 बटा 3 लगभग 29.9 है, लगभग 30%, लगभग 30% आएगा। ठीक है, लगभग 30%। ठीक, 30% का लगभग प्रॉफिट कर रहा है। ये बातें समझ गए, बिल्कुल समझ गए होंगे साहब, बिल्कुल समझ गए होंगे। तो ये बातें नोट करिए, फिर हम अच्छी चीज़ें बताते हैं। यहीं पे एक कॉन्सेप्ट और बताते हैं। ये तो हुआ प्रॉफिट परसेंटेज। अगर हमें परसेंटेज दिया है, हमसे पूछा सी पी एस पी पूछा है, तो देखो क्या होता है। हमसे कहा कोई सामान है, उस पर हमें 15% का लाभ होता है। हम कोई सामान उस पर हमें 15%, कोई दुकानदार है उसको कोई सामान देता है, उससे 15% का लाभ होता है। ठीक है, तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस बताइए कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो देखिए हमने कहा 15% का प्रॉफिट होता है, 15% का प्रॉफिट होता है, तो 15% कितना होता है, 15% होता है 3/20, 3/20 होता है। इसको मैंने परसेंटेज में अच्छे से बताया है, पहले ही क्लास में खूब अच्छे से नोट कराया है, उसको जाकर देख लीजिएगा। ठीक, तो हमने क्या कहा, हमेशा जो होता है सी पी नीचे होता है, ये कॉस्ट प्राइस हुआ। कॉस्ट प्राइस कितने का, 20 रुपये का है, 20 रुपये का सामान है, 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, कोई भी सामान अगर 15% पे बेचेंगे तो 20 रुपये के सामान पर 3 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक, तो सीपी जो अपने आप में होता है, सीपी अपने आप में क्या होता है, हमेशा पूर्ण होता है, 100% होता है। तो सीपी 100 है, 100% है, तो एसपी कितना होगा, एसपी कितना होगा, 15% की लाभ होता है, यानी 15% 115 हो जाएगा। ठीक, ये इसको इस तरह से कर सकते हैं, इसको इस तरह से कर सकते हैं कि सीपी अगर 20 रुपया है तो 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो एसपी कितना होगा, 23 रुपया होगा। 3 रुपये का लाभ हो रहा है, मतलब 20 रुपये का सामान 23 रुपये बेच रहा है, तो 15% का लाभ हो रहा है, मतलब 3 रुपये का लाभ हो रहा है। इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, जो करना चाहें वो करें, आपका मर्जी। आइए अगला देखते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज हुआ। बचा प्रॉफिट के बाद लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस परसेंटेज हमेशा बताया, हमने बोला कॉस्ट प्राइस को बेस माना जाता है। हमें चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कोई भी सामान होगा कॉस्ट प्राइस को ही बेस माना जाएगा। कॉस्ट प्राइस में ही लाभ या हानि होती है, ना कि सेलिंग प्राइस में लाभ या हानि होती। लाभ या हानि, प्रॉफिट एंड लॉस जब होता है तो कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो कॉस्ट प्राइस पे होता है तो हमेशा कॉस्ट प्राइस को बेस मानो। लॉस हुआ उसका लॉस लिखो, पूरे 100% कर दो। ठीक, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्या लॉस क्या है,
CP माइनस एस पी अपान CP गुणे 100%। ओके माय डियर, देखो लॉस जो है CP माइनस एस पी अपान CP गुणे 100% होता है। लॉस परसेंटेज क्या होता है? लॉस अपान CP गुणे 100%, ठीक, लॉस परसेंटेज ही होता है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट अपान CP गुणे 100% या SP माइनस CP अपान CP गुणे 100%। लॉस क्या होता है? CP माइनस SP अपान CP गुणे 100%। ये बातें याद रखिए। इस पर एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, देखो समझिए। मैंने कहा एक दुकानदार है, इसका एग्जाम्पल समझा। एक दुकानदार है, वो 110 रुपये का सामान खरीदता है, यानी कॉस्ट प्राइस उसका 110 रुपये है। 110 रुपये का सामान लाता है, लेकिन किसी कारणवश वो सामान खराब हो जाता है, तो वो किसी को 10 रुपये की हानि खाकर 100 रुपये का बेच देता है, यानी सेलिंग प्राइस 100 रुपये में बेच देता है। तो उससे कितने रुपये की हानि हुई? 10 रुपये की हानि हुई। 10 रुपये की हानि हुई। 10 रुपये की हानि हुई। तो हमसे बताइए लॉस परसेंटेज कितना हुआ? लॉस परसेंटेज कितना हुआ? तो लॉस 10 है, CP कितना है? 110 है। 100% निकाल लीजिए, 1 से काट दीजिए। 10 दाम 100 बटे 11%, 11 9 99, 11 9 99, लगभग 9% के आसपास, 10% के आसपास आएगा। हाँ चलो 9%, लगभग 9% के आसपास आएगा, ठीक। अगर 110 रुपये का सामान 100 रुपये में बेच रहा है तो 10 रुपये की हानि हो रही, तो लॉस परसेंटेज लगभग 9% होगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, कोई जरूरी नहीं अभी हम क्वेश्चन कराएंगे उसमें सॉल्व करेंगे। ये तो चीज़ें समझ गए। एक कॉन्सेप्ट इसी में और बताते हैं, हानि में। मैंने कहा कोई सामान है, उसे हम 35% की हानि पर बेचते हैं, 35% की लॉस पर बेचते हैं। लॉस कितना? 35%। तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या हुआ? तो देखिए, हमने CP जो होता है अपने आप में 100% होता है। 100% होता है कि नहीं? 100% होता है। तो SP कितना हुआ? 35% की हानि। तो 100 में 35 को माइनस करने, तो हमने 65% पे तो ही बेचा होगा, ठीक, 65% पे ही बेचा होगा। या इसको इस तरह से भी कर लीजिए। 35% क्या होता है? 35% होता है 7/20 होता है। 35% होता है 7 5 35, 1/5 होता है 1/20, तो 35 होगा 7/20। देखो 35 को इस तरह से तोड़िए। 35 होता है 7 गुणे 35, 5, तो 5% जो होता है 1/20 होता है। 1/20 को गुणा कर दीजिए, 7 5 35, 7/20 वही चीज़, ठीक है। तो ये तो कॉस्ट प्राइस होगा। कॉस्ट पर हानि, लॉस कितना हुआ? 7 रुपये की लॉस हो रहा है। तो जो CP है 20 रुपये का सामान है, वो 7 रुपये की हानि खाकर बेच रहा है। तो SP कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 20 में से 7 को माइनस कीजिए, 13 रुपये। यही आंसर हो जाएगा। अगर ये बातें समझ गए हों तो बोलिए, हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ें। आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर ये बातें अगर आपको समझ में आ गया हो तो ज़रा थम्स अप करिए, ज़रा लाइक कीजिए, कमेंट थोड़ा शेयर कर दीजिए। हाँ तुम शेयर कर दो, बिल्कुल। तुम नहीं, हाँ तुम, जो मेरी उंगली देख रहा, नहीं, हाँ तुम भी जल्दी शेयर करो। हाँ बहुत सही, वेरी गुड। ये बातें नोट हुआ है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि जितना मैंने बताया है बहुत अच्छे से हमने बताने का प्रयास किया है और आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें नोट कर लीजिए। अब SP अगर कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम हो तो वहाँ पे ना कोई प्रॉफिट होता है ना कोई लॉस होता है। ये बातें याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये 3 बातें नोट कर लीजिएगा, नोट होकर लिए होंगे कहीं पे। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, आइए क्वेश्चन फेंक के तुम्हारे मुंह पे मारते हैं। क्वेश्चन तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारते हैं। लो, अबे खुल जा रे। चल खुल जा। हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिल्ली कांस्टेबल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? सही कथन का चयन करिए।
क्वेश्चन क्या है, सही कथन का चयन कीजिए। तो मैंने अभी क्या होता है, लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस होता है CP माइनस SP, लॉस होता है CP माइनस SP, मतलब लॉस परसेंट खत्म, SP माइनस CP नहीं होता, SP माइनस CP होता है प्रॉफिट में। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला देखो, दूसरा प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, मैंने अभी तुरंत बताया, SP माइनस CP अपॉन CP गुणे 100%, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, बी इज ए करेक्ट ऑप्शन, बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए, ये हो गया प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। देखो डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लिया है आपके एग्जाम में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ये रहा 1 करोड़ रुपए के लिए। एक व्यक्ति एक टेबल फैन है, एक व्यक्ति एक टेबल फैन को 2800 रुपये में खरीदता है। ठीक है, एक व्यक्ति है वो टेबल फैन को 2800 रुपये में खरीदता है, उसे 12% की हानि पे बेच देता है, तो टेबल फैन का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य बताइए क्या है। ठीक है, हाँ सेलिंग प्राइस पूछा है। तो व्यक्ति जो है 2800 रुपये सामान खरीदता है। ठीक है, तो जो कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है। ठीक, जो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 12% की हानि सहता है, तो 88% के रुपये में, परसेंटेज में, नहीं 88% में बेचा होगा, 88% में उस सामान को बेचा। तो 2800 रुपये का सामान है, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगा, 2800 रुपये का सामान, 2800 रुपये सामान 88% पे बेचता है, 88% पे बेचता है, तो कितने का हो जाएगा, परसेंट से 2 जीरो काट दो, 28 8 28 64, जिसके 8 28 64 जिसके लास्ट में 4 हो, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमें कैलकुलेशन करना ही नहीं है भाई साहब, कैलकुलेशन करने की क्या ज़रूरत, हमने देखा 8 28 64 जिसके लास्ट में 4 हो वही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, यही सही हो जाएगा, 2464 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। टेबल का जो मूल्य है 2800 का, टेबल फैन 2800 का खरीदता है, 2464 का बेच देता है, बहुत 12% की हानि खाता है, मतलब पंखा सही नहीं था, दुकानदार ठग लिया। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, पढ़िए एक बार। आयुष ने 9200 का एक पुराना डिजिटल कैमरा खरीदा। ठीक है, कैमरे का शौक था आयुष को, फोटो खींचने। तो आयुष ने 9200 में एक पुराना डिजिटल कैमरा खरीदा, उसकी लेकिन कैमरा तो खरीद लिया, पुराना कैमरा था तो काम ही नहीं करा, फिर उसने उसकी मरम्मत के लिए 1200 रुपये और खर्च कर दिए। यदि आयुष डिजिटल कैमरा 12,000 में बेचता है तो उसको लाभ कितना हुआ, 0.2 स्थान तक सही। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने की प्रबल संभावना आपके एग्जाम में है। ठीक, तो जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या, मैंने पहले ही क्लास स्टार्ट करने से पहले ही इसको बताया था। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस 9200 का तो खरीदता है, लेकिन 1200 रुपये उसमें और खर्च करता है, तब तो जाके उसका कॉस्ट प्राइस हुआ, तभी तो कैमरा पूरे का पड़ा। तो 92 से 1200 जोड़ेंगे, अगर 92 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10,400। कास्ट प्राइस जो कैमरा असली में 10,400 रुपये का, मतलब आयुष ने कैमरा 10,400 में खरीदा। ठीक है, लेकिन वही डिजिटल कैमरा को 12,000 रुपये में बेचता है, 12,000 में बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस जो है 12,000 रुपये, मतलब ज़रूर उसको प्रॉफिट हुआ तभी प्रॉफिट किया। मतलब आयुष बहुत चालाक निकला, 10,400 रुपये 92 से 9,200 का सामान खरीदा, कुछ रुपए खर्च किया, 12,000 का बेच के लाभ उठा ले रहा है। असली गुप्ता है ये, अंबानी का दूसरा है। ठीक, तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा, प्रॉफिट लाभ क्या है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, मैंने अभी क्या फार्मूला बताया, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, SP माइनस CP। तो हमेशा CP लेते हैं,
बेस में तो एस पी कितना है, सी पी कितना 10,400, 12,000 में 10,400 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा, बचेगा 1600। ठीक, एस पी माइनस सी पी करेंगे तो 1600 बचेगा। बोले 100%, 2 जीरो 2 जीरो काट दिया। 104 एकम 104 एकम 4, ठीक, 6 56 तो 56 560 5 बार जाएगा, 15 के आसपास जाएगा, 15 के आसपास जाएगा। इसमें 15 के आसपास ऑप्शन नंबर एक ही है, सी 15.38%। ठीक, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, बस 1 2 तक करिए। देखिए ऑप्शन साफ साफ दिखाई दे रहा है, दूर है। तो देखिए हमें 104 को एक बार भाग दिया, बचा कितना 56, 1 जीरो लगाया 560 हुआ। 104 5 बार जाएगा 15%, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। प्रॉफिट उसको कितना हुआ 15%, 15.38% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आने की प्रबल संभावना, ज़्यादा नोट करिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। यक्स रूप, अगला क्वेश्चन जो है प्यारा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, यक्स कोई व्यक्ति है, उसका नाम एक्स है, वो 42,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है। ठीक, एक एक्स नाम का व्यक्ति 42,000 में एक स्कूटर को खरीदता है, लेकिन वो खरीदता तो है, पुराना स्कूटर करता है, लेकिन उसमें मरम्मत कराता है, रिपेयर कराता है, तो उसमें रिपेयर में 6,000 रुपये खर्च करता है, तो स्कूटर जो है खरीदता है, फिर स्कूटर को 54,000 में बेच देता है, तो उसको लाभ कितना हुआ। ठीक है, सेम वैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, सीपी क्या है, 42,000 में खरीदता है, लेकिन 6,000 रुपये उसमें और खर्च करता है, तो 48,000 हो जाएगा, 48,000 रुपये सीपी हो जाएगा। लेकिन वही स्कूटर को हम 54,000 में बेच देते हैं, यानी सेलिंग प्राइस कितना है 54,000 रुपया। वाह भाई साहब, बहुत प्रॉफिट कमा रहा है। 54,000 में बेचता है, तो उसका लाभ परसेंटेज, लाभ क्या हुआ, तो लाभ क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, एस पी माइनस सी पी, तो 6,000 हो जाएगा। इन दोनों एस पी माइनस सी पी को माइनस करेंगे तो 6,000 हो जाएगा, बटे कॉस्ट प्राइस 48,000 गुणे 100, काट पीट दो भाई साहब, काट पीट दो 648, 6 कम 60 कम 60, 12 जीरो 120, 4 पंचे 20, 12, 2 बार जाएगा, 48 दूना 96, 12.5% आपका आंसर हो जाएगा। 12.5% आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। 12.5% का वो लाभ कमाता है भाई साहब। यक्स नाम का व्यक्ति जो है 12.5% का लाभ कमाता है, 12.5% का लाभ कमाता है यक्स, अच्छा आदमी। ठीक है, ये बातें नोट करो, देखो कितना है, ये बातें लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ये बात एक लाइन का क्वेश्चन है, इतना ये नहीं लिखना है आपको, ये लिखना ही नहीं, बस इतना ही लिखना है। 5 सेकंड से ज़्यादा का सवाल है नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, एक अलमारी है, एक अलमारी को 14,360 रुपये में लाया जाता है। उसके परिवहन पर, यानी किसी रिक्शे पर आया तो उसे 240 रुपये और ला दिया जाता है। किसी अलमारी को मार्केट से लाते हैं 14,360 रुपये, वहाँ से दुकान से खरीदते हैं, लेकिन वहाँ से रिक्शे को बुक करते हैं, रिक्शा वाला हमसे 240 रुपये लेता है हमारे घर तक पहुँचाने के लिए। ठीक है, 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने कीमत पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, समझिए, हमने मार्केट जाकर एक अलमारी 14,360 रुपये में खरीदे। ठीक है, फिर उसको हम अपने घर लाने के लिए एक रिक्शे को बुक किया, तो रिक्शा वाला ने 240 रुपये और हमसे लिया, कि हम 240 रुपये लेंगे तो तुम्हारे घर तक अलमारी पहुँचाएंगे। ठीक है, फिर हमें वही अलमारी को हमने सोचा इसे 15% लाभ कमा लें, तो हम कितने रुपए बेच दें कि 15% का लाभ हो जाए, तो यही चीज़ पूछ रहा है, लाभ पूछ रहा है। तो देखो
अलमारी का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सीपी क्या होगा, 14,360 रुपये का तो लाया प्लस 240 रुपये और खर्च किया, तो 14,360 में 14,360 में 240 जोड़ेंगे तो 14,600 हो जाएगा, 14,600, यानी अलमारी का कॉस्ट प्राइस असली जो है 14,600 रुपये है। ठीक है, उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट जो हो रहा है, प्रॉफिट प्राप्त करना है 15% का, 15% का प्रॉफिट प्राप्त करना, 15% का प्रॉफिट प्राप्त करना। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, 14,060 रुपये 600 रुपये का 14,600 रुपये का अलमारी है, तो हम इसको इस तरह तोड़ लेते हैं, 14,600 का 10% पहले निकाल लें, 15% को हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, 10 + 5, तो पहले 10 निकाल लेते हैं, तो 14,600 का 10% हो जाएगा 1,460 रुपये, 1,460 रुपये। ठीक, फिर इसका 5% यानी इसका आधा 730 हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ दो, 0 6 3 9 6 3 9 6 4 10 7 17 हासिल 1 5 1 6 16,790 16,790 16,790। ये क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से आप कर सकते हैं। ऐसे लिखना चाहिए था, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, इतना ही लिखते हो जाता। मतलब अलमारी को 16,790 रुपये का बेचेगा तो उसे 15% का लाभ होगा। अगर आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे, क्या कर सकते थे, 14,600 का 15% निकाल लेते हैं, इस तरह से भी कर सकते, लेकिन ये करने का तरीका अच्छा है। ठीक है, ये बातें समझ गए होंगी, ज़रा नोट करिए। अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन। आपको बस इतना सा लिखना ही था, इतना ही लिखना था, इससे ज़्यादा नहीं लिखना था। ठीक है, आपका आंसर आ गया था एक ही लाइन में। 2 सेकंड का सवाल, 2 सेकंड का सवाल भाई साहब, 2 सेकंड का सवाल। हाँ आइए, अगला क्वेश्चन जो है 1 लाइनर क्वेश्चन, आपके एग्जाम में का फेवरेट क्वेश्चन क्या है, यदि क्रय मूल्य यदि कॉस्ट प्राइस विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस का 72% है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, 2 दशमलव तक ज्ञात कीजिए। यदि क्रय मूल्य, इंग्लिश में पढ़ते हैं, इफ़ द कॉस्ट प्राइस 72% ऑफ द सेलिंग प्राइस देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है, विक्रय मूल्य का 72% है, सीपी जो है, क्रय मूल्य जो है एसपी, वो सीपी का 72%। ठीक है, तो 72% होता क्या है, पहले 72% निकालना सीखें। 72% का लाभ होता है, तो 72% क्या होता है, पहले 72% निकालना सीखें। 72% क्या होता है, इसको आप इस तरह से लिखें, 72/100। इसको मैंने बहुत अच्छे से बताया है, यहाँ पे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग इतने बैल हैं कि बताना पड़ रहा है। 72/100 करेंगे, काटिए, देखो 2 से काटिए, 36 दूना 72, 50 दूना 100, फिर से काटिए, 18 × 36 25, ये होगा 18/25, 18/25। 72% को 18/25 लिख सकते हैं। ठीक, तो हमें जो दिया है ये तो होगा सीपी होगा, ये तो सीपी होगा। सीपी जो होता है, नहीं क्या बोला है, बोला क्या है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 72% क्रय मूल्य, तो ये तो सीपी होगा और ये एसपी होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं, तो सीपी जो है वो 18 रुपये है और हमें एसपी जो दिया है, एसपी हमें 25 रुपये, 18 रुपये का सामान 25 रुपये का बेचते हैं, तो हमें लाभ कितने का होता है, 7 रुपये का लाभ होता है, 7 रुपये का लाभ होता है, 7 रुपये का लाभ होता है। कितने रुपये पे, 18 रुपये पे गुणे 100। सॉल्व क्वेश्चन, गुणे 100, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 18, 700 को काटेंगे, 700 को काटेंगे 3 38.89%, 38.89% इस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को विशेष में, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक, 72% क्या होता है, 18/25, मतलब 18 रुपये का सामान 25 रुपये बेचा जाता है। 18 ये कॉस्ट प्राइस होगा या सेलिंग प्राइस होगा। 18 रुपये का सामान 25 रुपये में बेचा जाता है, 7%, 7 रुपये का लाभ होता है। कितने पे, किस पे लाभ होता है, कॉस्ट प्राइस कितना, 18 × 100%, काटेंगे पीटेंगे 38.89% का लाभ प्रॉफिट होता है।
ठीक है, ये बातें समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, प्यारा क्वेश्चन क्या है, इसी क्वेश्चन पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 16% कम है। 16% कम है तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा? लाभ या हानि कुछ होगा जो वो बताइए। तो पहले हम 16% निकालते हैं, क्या होता है 16% होता क्या है? 16% क्या होता है ज़रा बताइए, जल्दी से बताइए। आप लोग परसेंटेज में पढ़े होंगे तो ज़रा बताइए कितना होता है 16% कितना होता है? कितना होता है? कितना होता है? 4/25 होता है। 4 रुपये की हानि होता है, ठीक। कितना होता है? 4/25, यानी ये तो सेलिंग प्राइस होगा। 25 रुपये का सामान, 4 रुपये की हानि, ये तो बोला है। विक्रय 16% कम है, कम यानी हानि हो रहा है, ठीक। 4 रुपये में बेचता है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस में 25 रुपये दिया है। सेलिंग प्राइस जो है 25 रुपये दिया है, 25 रुपये का 4 रुपये की हानि खाता है, यानी ये लॉस खाता है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 21 रुपये होगा, ठीक। ठीक, कॉस्ट प्राइस 21 रुपये होता है। कॉस्ट प्राइस 21 रुपये होगा। तो हमसे पूछा गया प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज, दोनों इसमें क्या हो रहा है? 21 रुपये का सामान 25 रुपये बेच रहा है तो प्रॉफिट ही हो रहा है, कितने पर? 4 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होना? 21 रुपये गुणे 100, काटिए पीटिए जरा। 400 को 21 से भाग देंगे, 400 को 21 से भाग देंगे तो लगभग 19% का प्रॉफिट होता है। 19% का प्रॉफिट होगा। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा प्रॉफिट ही होता है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा प्रॉफिट क्या होता है? एक बार ये क्वेश्चन देखिए, 19% इससे होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नोट करिए, चलो नोट करिए। आइए अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? यह एक बक्सा है, क्वेश्चन पढ़िए, आपके इस पे क्वेश्चन जो है पढ़िए। यह एक बक्सा है, बॉक्स है, 350 रुपये की हानि पर 4650 में बेचा जाता तो प्रतिशत हानि क्या होगा? कोई सामान 4650 में बेचा जाता है तो उसे 350 रुपये की हानि होती है, तो प्रतिशत हानि क्या होगा? ठीक है, तो देखिए लॉस कितने का हो रहा है? लॉस कितने का हो रहा है? लॉस हो रहा है 350 रुपये का। लॉस जो हो रहा है 350 रुपये का लॉस हो रहा है, तो एसपी कितना होगा? एसपी कितना है, यानी जो बेचा जाता है एसपी कितना दिया है? 4650 रुपये। 4650 रुपये, 4650 रुपये का एसपी है, तो सीपी क्या होगा? तो सीपी क्या हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ दो, सीपी निकल आएगा। तो 46 और 47 5000 का सामान 4650 का बेचा जाता तभी तो 350 रुपये का लॉस होगा। तो हमसे पूछा है, हमसे क्या पूछा है? प्रतिशत हानि क्या होगा? तो प्रतिशत हानि क्या होगा? लॉस किस पे लॉस हुआ? कॉस्ट प्राइस पे लॉस हुआ 5000 गुणे 100, काटिए 1 2 काटिए 3 काटिए 1 2 3 काटिए, 5 7 35, 7%। 7% का हानि हुआ, 7% का हानि हुआ। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। सी फॉर कैपिटल इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं फास्ट तरीके से। क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है 45 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। प्रत्येक वस्तु की बिक्री पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत क्या हुआ? ठीक है, तो देखिए जो 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी एसपी जो है 32 रुपये का एसपी, जो क्वेश्चन बोला वैसे करते चलते हैं। 32 रुपये का एसपी जो है 42 रुपये के लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस के बराबर है, 45 के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ठीक।
तो हमसे प्रत्येक वस्तु की बिक्री पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम CP निकालें, CP को यहीं रखते हैं, CP और SP का मान निकालें, CP SP निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, CP SP निकालेंगे तो इसको यहाँ भेजेंगे तो 32/45, 32/45 हो जाएगा, 32/45 हो जाएगा, ठीक। 32 रुपये का सामान 45 रुपये में बेचा है तो कितने का लाभ हो रहा है, 13 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक। तो प्रतिशत लाभ पूछा है तो देखो 13 रुपये का लाभ होता है किस पे, 32 रुपये पे, गुणे 100%। सॉल्व करिए इसको, ज़रा सॉल्व करिए, काटिए, 25 8 चौक 32, 25 चौका 100, 13 गुणे 25, 13/25 से हम हो जाता है 325/8%। सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 40 बार जाएगा, 40.625%। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 40.625 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो लाभ कितना होगा, 40.625% का लाभ होता है, लाभ प्रतिशत, ठीक है, परसेंट होता है। समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। इतना अच्छा नहीं समझ रहे हैं फिर बहुत मुश्किल है एग्ज़ाम, बिल्कुल समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। समझ गए हो तो ज़रा थम्स अप करिए, फास्ट तरीके से थम्स अप करिए। क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन जो है बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ज़रा करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को बेचकर एक दुकानदार उसके विक्रय मूल्य का 30% लाभ कमाता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, ठीक। एक वस्तु है, ठीक, 30% लाभ कमाता है। 30% होता क्या है, 30% होता क्या है, 30% होता क्या है, 3/10, 3/10 होता है। ये तो कॉस्ट प्राइस हुआ और ये SP लाभ प्रॉफिट हुआ, ठीक, प्रॉफिट हुआ। सॉरी, 10 रुपये का सामान पे 3 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक। तुमसे पूछा प्रॉफिट वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या हुआ, 3 रुपये का लाभ कमा रहा है, किस पे कमा रहा है, 10 रुपये पे कमा रहा है। 10 रुपये का कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, 10 रुपये बेचता है तब 3 रुपये कमाता है, सॉरी। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, इन दोनों को माइनस कीजिए, 7 कितने पे कमा रहा है, 7 रुपये पे 3 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है, गुणे 100%। फिर से समझिए, 30% कितना था, 3/10, तो 10 रुपये का सामान जब बेचता है तो उसे 3 का लाभ होता है, लाभ होता है 3 रुपये का। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 7 रुपये का होगा, तभी तो 3 रुपये, 10 का बेचा तभी तो 3 का लाभ हुआ। तो 7 रुपये पे 3 का लाभ होता है, गुणे 100%। काटिए, 300 को 7 से भाग दीजिए तो 7 चौक 28, 28 2 20, 7 दूनी 14, 42 सही, 42 से 6 बटे 7%। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक, डी सही आंसर हो जाएगा। ये बातें समझ गए, समझ गए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारा सा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को, क्वेश्चन पढ़िए आपके स्क्रीन पर, किसी वस्तु को 693 में बेचकर स्मृति को 26% लाभ प्राप्त हो। कोई स्मृति, एक लड़की है, इसका नाम स्मृति है, वो 693 रुपये में किसी वस्तु को बेचती है तो उसे 26% का लाभ होता है, ठीक है। तो स्मृति ने कितने रुपये में उस वस्तु को खरीदी थी, ठीक है, कितने रुपये में वो खरीदी थी ये पूछ रहा है। तो देखो 693 रुपये में बेचकर लाभ कमाती है, कितने का, 26%। तो 26% होता क्या है,
ठीक है। एसपी इसमें कितना दिया है, सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 693 दिया है, 693 दिया है, 693। 26% होता कितना है, पहले 26% निकालते हैं। 26% होता कितना है भाई साहब, क्या हो रहा है, 26% होता है 13/50, 13/50, 13/50 होता है 26, ठीक। यानी ये 13/50, ठीक। यानी 50 रुपये का बेचता है तो प्रॉफिट कितना होता है, लॉस प्रॉफिट होता है, हाँ ये प्रॉफिट हो गया, 13 रुपये का प्रॉफिट होता है, ठीक। ये हो गया। तो हमसे पूछा क्या है, पूछा क्या है, कितने रुपए में उस सामान को खरीदी थी। तो देखिए सीपी जो है, सीपी हमें दिया है 50 रुपये, ठीक। तो एसपी कितने का है, तो हम 50 रुपये का सामान 13 रुपये का प्रॉफिट करेंगे तो 63 रुपये का बेचेंगे, ठीक है। 63 रुपये का बेचेंगे तभी तो 13 रुपये का लाभ होता है। नहीं 50 रुपये का सामान 63 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक, ठीक, बिल्कुल सही। लेकिन जो 50 रुपये है, 50 का मान जो दिया है वो दिया है कितना, नहीं 63 का मान जो दिया है वो कितना दिया है, 693 रुपये दिया, ठीक। 63 का मान जो दिया है 693 रुपये में दिया है, कितने गुने ज़्यादा है, 11 गुना ज़्यादा है। 63 है कम 63, 6, 63 कम 63, तो ये भी कॉस्ट प्राइस उसका क्या होगा, ये भी 11 गुने ज़्यादा होगा। 11 550 रुपये, कितना रुपये हो जाएगा, 550 रुपये, यही आपका आंसर हो जाएगा। 550 रुपये का स्मृति ने उस सामान को खरीदा था। देखिए एसपी जो दिया है 693 रुपया दिया है, ठीक है, ये बात समझ गए। 26% होता है 13/50, यानी प्रॉफिट होगा 50 रुपये का सामान पर 13 रुपये का लाभ होता है। तो कॉस्ट प्राइस 50 रुपये, सेलिंग प्राइस 63 रुपये, यानी 50 रुपये का सामान 63 रुपये में बेचा जाता है। तो जो 63 सेलिंग प्राइस है 693 दिया है किसके बराबर, 63 जो है 63 जो है 693 के बराबर है, मतलब 11 गुना ज़्यादा है, तो ये भी 11 गुना ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस। तो 550 रुपये का सामान 693 रुपये में बेचा, यानी असली जो खरीदा था स्मृति ने 550 रुपये का सामान खरीदा था, ठीक है। लाइक करो, लाइक लाइक। अगला क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य से, कॉस्ट प्राइस 15% अधिक है और दुकानदार 25 रुपये कमाने में सक्षम है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से, यानी सीपी जो है एसपी से 15% अधिक है तो दुकानदार 25 रुपये कमाने में सक्षम है, ठीक। 15% कमाने से 15% अधिक है, दुकानदार 25 रुपये कमाने में सक्षम है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, यानी विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस क्या होगा, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखो 15% पहले होता क्या है, 15% होता क्या पहले ये देखो, तो 15% होता है, 5 होता है 1/20, तो 3/20, ये होता है 3/20, 15% होता है 3/20। परसेंटेज का क्लास देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक। तो जो सीपी है ये सीपी हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, यानी सीपी जो है 20 रुपये का सामान है, उसे 3 रुपये का लाभ कमाना है, तो कितने का बेचेगा, 23 रुपये का बेच रहा है, ठीक है, 23 रुपये का बेच रहा है, यानी 3 रुपये का लाभ हो रहा है, तभी तो लाभ होगा, 3 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक है, ये बातें समझिए। तो 3 रुपया है, ये 25 के बराबर है, 25 रुपये कमाने में सक्षम है, तो एक का मान कितना होगा, 25/3, 25/3। तो 23 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का 23 रुपये का मान, 23 रुपये पे कितना होगा, 23 रुपये पे निकालो, 23 पे निकालो, 23 पे निकालो भाई साहब, 23 पे निकालो, 23 गुणे 25/3, 25/3 निकालोगे तो 25 23 से हम 5 15 575/3, 575/3 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 190, 191, 191.67, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 191 रुपया
191.67 रुपये होगा। एक बात समझिए, क्या किसी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 15% अधिक है तो 15% क्या होता है 3/20, यानी 20 रुपये के सामान पे वो 20 रुपये के सामान पे 3 रुपये का प्रॉफिट कर रहा है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस पे 20 रुपये होगा, सेलिंग प्राइस 23 रुपये होगा। ठीक, लेकिन प्रॉफिट जो 3 रुपये है वो 25 रुपये कमाने में सक्षम है। 3 रुपये तो कमा है, लेकिन 25 रुपये तक भी कमा सकता है। तो 3 रुपये जो है 25 रुपये के बराबर है, तो 1 रुपये किसके बराबर, 25/3 के बराबर होगा। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, जब 25 रुपये लाभ कमा रहा है, 23 होगा, 23 × 25/3, 575/3 काटेंगे पीटेंगे आ जाएगा 191.67 रुपये का जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है 191.67 रुपये ये होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अच्छा क्वेश्चन था, आने की आपके एग्जाम में प्रबल संभावना। प्रबल संभावना भाई साहब, प्रबल संभावना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है प्यारा सा क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर ज़रा पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति है, 2 वस्तुएं 500 रुपये में प्रत्येक को बेचता है। ठीक है, एक व्यक्ति जो है 2 वस्तुओं को 500 रुपये में प्रत्येक को बेचता है, प्रत्येक वस्तु को 5,000 रुपये, 5,000 रुपये में बेचता है। एक व्यक्ति है जो 2 वस्तु है उसको प्रत्येक को 5,000 रुपये में बेचता है, जिसमें कुल लेन देन में कोई ना हानि होता है ना कोई लाभ होता है, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम है। यदि एक को 16 से ही 2/3% का हानि पर बेचा जाता है तो दूसरे पे कितना लाभ बेचा जाता है। ठीक है, 2 सामान है, एक को 5,000 में बेचा, एक हमें 5,000 में बेचा। एक सामान पे वो 16% हानि का, इस सामान पे 16 से ही 2/3% का हानि यानी लॉस खा जाता है। तो वो इस सामान को कितने का बेचे कि जो हानि है भी पूरा हो जाए। ठीक है, पूरा हो जाए, अपने लेवल पे रहे। तो ये पूछ रहा है तो कितने का बेचे तो लाभ हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इन्हें जो एस पी है वो सेम दिया है। ठीक है, तो 16 से ही 2/3 कितना होता है, 16 से ही 2/3 होता है, 16 से ही 2/3 कितना होता है, 16 से ही 2/3% कितना होता है, 16 से ही 2/3% होता है 1/6। निकालना सीख लीजिए, 1/6 यानी 1 रुपये का लॉस होता है। ठीक, यानी जो सीपी है 6 रुपये का सीपी है, कॉस्ट प्राइस 6 रुपये, उसे 1 रुपये की हानि होती है। 1 रुपये की हानि होती है तो मतलब 5 रुपये का बेचेगा, 6 रुपये का सामान 5 रुपये का बेचेगा तभी तो 1 रुपये का लाभ होगा। लेकिन क्या है, एस पी इसमें सेम है ना, एस पी सेम है तो मतलब दूसरा सामान जो है 5 रुपये का बेचा, दूसरा भी 5 रुपये का बेचा, तो उसे 1 रुपये का लाभ चाहिए। तो लाभ चाहिए तो कितना चाहिए, 1 रुपये का लाभ चाहने के लिए कितना होगा, यहाँ 1 रुपये का हानि हो रहा है तो यहाँ 1 रुपये का लाभ होना चाहिए। तो 4 रुपये का सामान, दूसरा सामान 4 रुपये का था वो 5 रुपये का बेच दिया, 5 का बेच दिया। तो देखिए 1 रुपये किस पे है, 1 रुपया जो है 4 रुपये पे प्रॉफिट है, पूरे 100% यानी 25%, 25 चौका 100, 25% इसका आंसर हो जाएगा, 25% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे कितने लाभ पर बेचता है, 25% पे बेचता है। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन जैसा बोला उसे करते चले जाओ। इसमें जो एस पी है वो सेम है, ये बातें याद रखिएगा तो हो जाएगा। देखो 16 से ही 2/3 होता है 1/6, यानी 6 रुपये का सामान 5 रुपये बेचता है तो 1 रुपये का हानि होता है। लेकिन दूसरा सामान जो है एस पी सेम है तो दूसरा सामान भी 5 रुपये का बेचा है, तो कितने का बेचे कि दोनों का प्रॉफिट हो जाए। तो यहाँ 1 रुपये का घाटा होता है, यहाँ 1 रुपये का प्रॉफिट भी तो होना चाहिए। तो 1 रुपये का प्रॉफिट होने के लिए यहाँ 4 होना चाहिए, तो 1/4 × 100 यानी 25% का हानि और 25% का लाभ प्राप्त करता है दूसरे वस्तु पर। समझ गए होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, प्रबल संभावना आपके एग्जाम में आने का। क्वेश्चन जरा पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, सुबिक है कोई, सुबिक एक व्यक्ति है जिसका नाम सुबिक है,
को 158 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 12% की हानि होती है। सुब्रिक को 158 रुपये की वस्तु पर बेचने पर 12% की हानि होती है, तो 8% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत को बढ़ाना चाहिए, कितना कीमत को बढ़ाना चाहिए, ये पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन करने के लिए कैसे करते हैं, बिल्कुल तरीका हम बताते हैं। ये जो लाइन है, बॉर्डर लाइन होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस हमेशा अपने आप में 100% होता है, कई बार मैंने बोला है सेशन में, ठीक। इसके इधर हानि होता है, इसके इधर लाभ होता है, बाएं तरफ हानि, तो ठीक है। तो जो क्वेश्चन है 12% की हानि हुई, 158 रुपये बेचता है तो 12% की हानि हुई, लेकिन वही अगर वहीं लाभ कमाना है तो 8% का लाभ कमाने के लिए कितने, तो 8% का लाभ कमाना है। तो इन दोनों में अंतर कितना है, 12 माइनस 12 और प्लस 8, 12 8 20, यानी 20% इन दोनों का डिफरेंस है, 20% इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है, 20% इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक। तो जो हमें दिया है 158 रुपये क्या दिया है, 12% की हानि पे दिया है। तो कॉस्ट पे अगर 100 रुपये का सामान है, 100 रुपये का सामान जो है वो हम 12% की हानि पर कमाते तो 88% पे बेचे होंगे, तभी तो 12% का हानि हुआ। तो 88% किसके बराबर है, 198 के बराबर है। 88% जो है 198 रुपये के बराबर है, ठीक है। तो इसको काटिए, ज़रा काटिए पीटिए, काटेंगे, 11 4 से काटो 88, 22 से काटिए, 22 चौक 88, 4, हाँ 4, ये काटेंगे तो 198 हो जाएगा। 22 से काटिए, 22 से कम 22, 22 से कम 22 नहीं है, 198, 22, ठीक। यानी मतलब इसको इस तरह फॉर्म में है, 4 रुपये का सामान 4 रुपये का जो है 22 के बराबर है, ठीक। नहीं 22 नवैया होता है, 9 रुपये के बराबर। जो 4 है वो 9 के बराबर है, जो 4% है वो 88% 198 रुपये के बराबर है। तो इसको इस फॉर्म में ले सकते हैं कि 4% 9 रुपये के बराबर है, ठीक है। तो ये देखिए, और कितने का बेचना, उसको बेचना होगा 20% का, यानी 20% पे बेचेंगे तभी तो लाभ होगा, ठीक। तो 20 कितना है, 5 गुना है, तो यहाँ भी 5 गुना कर दीजिए, 9 पचे 45 रुपये कीमत बढ़ाना चाहिए। अगर 45 रुपये पे बढ़ा दे तो उसे 8% का लाभ हो जाए, यानी इसका आंसर 45 इज करेक्ट ऑप्शन, 45 डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक। फिर से समझिए, सुबिक है 198 रुपये का सामान जो है 12% की हानि बेचता है। कॉस्ट पे अपने आप में 100% होता है, 12% की हानि होता है, 8% का लाभ होता है, इन दोनों का अंतर कितना 20% है। अगर वो 100 रुपये का सामान 12% की हानि बेचता है तो 88% बेचता है। 88% क्वेश्चन में दिया 198 रुपये के बराबर, इसको सॉल्व कर लेते, 4% जो है 9 रुपये के बराबर है। तो 4% है, ये 20% का है, तो कितने गुना ज़्यादा है, 5 गुना ज़्यादा है, तो ये भी 5 गुना ज़्यादा होगा, बस यही हो जाएगा। अगर समझ गए हों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपकी ट्रेंड वाला क्वेश्चन है एग्ज़ाम का, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए हों तो ज़रा लाइक करते रहें। ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये अपने आप में नीतीश कुमार है, सभी पार्टियों का है, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो भी पार्टी हो, सबके साथ इनका मेल होता है, सबके साथ ही आते हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे जो एग्ज़ाम हो, यूपीएससी से लेके ग्रुप डी तक, सभी के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन है, नीतीश कुमार है। इस क्वेश्चन को हम, इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या बोलेंगे, नीतीश कुमार क्वेश्चन, नीतीश कुमार जी वाले क्वेश्चन है। मानिए नीतीश कुमार जी क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। आइए इसी टाइप में एक दो और देखते हैं, क्योंकि बहुत फेमस है, यहाँ से क्वेश्चन आपके यहाँ आएगा ही आएगा, इसलिए नीतीश कुमार जी को अच्छे से पढ़ते हैं। नीतीश कुमार जी को अच्छे से पढ़ते हैं तो पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु पर 23% का लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 928 रुपये है। यहाँ पे विचाराधीन वस्तु का लागत मूल्य क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वही नीतीश कुमार फार्मूला अपनाएंगे। सीपी जो है अपने आप में 100% होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। 23% के लाभ और 9% की हानि, ठीक है, 9% की हानि होता है, वहीं 23% का लाभ होता है, ठीक।
कि बीच का अंतर 928 है, यानी इन दोनों का अंतर कितना है, -9 और 23, 32% किसके बराबर है, 928 के रुपए के बराबर है। ठीक, 928 तो 32 नवई ये कितना गुना ज़्यादा है, 9 गुना ज़्यादा, 32 नवैया 29 गुना ज़्यादा है, सॉरी 29 गुना ज़्यादा है। काटिए इसको, काट दीजिए, 32 का 32 32 64, हाँ तो 29 गुना ज़्यादा है। तो ये जो है 29 गुना ज़्यादा है। ठीक, तो वही यह विचारधन वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, लागत मूल्य पूछा है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस क्या है, 100% है, तो ये भी 29 गुना ज़्यादा होगा, 29 गुना ये भी ज़्यादा होगा। अगर ये 29 गुना ज़्यादा है तो ये भी 29 गुना ज़्यादा है, तो 2900 रुपया लागत मूल्य होगा। ठीक है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो होगा 2900 रुपये होगा, कॉस्ट प्राइस जो होगा 29 रुपये होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या था, किसी वस्तु को बेचा जाता है 23% का लाभ और 9% का हानि जो है 928 के बराबर है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, 2900 रुपये है। ठीक, समझ गए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसी पे तीन क्वेश्चन और कराते हैं। इसी नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार बेस्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और कराते हैं। ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, सबके साथ आता है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है बढ़िया क्वेश्चन। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 111 रुपये बढ़ जाता है तो 25% की हानि 12% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य, मान लीजिए क्वेश्चन समझिए, किसी वस्तु है उसको बेचा जाता है तो 25% की हानि होती। अगर हम वही वस्तु का विक्रय मूल्य जो है, जो उसी वस्तु को हम 111 रुपये बढ़ा के बेचें तो हमें 12% का लाभ होता है। जहाँ 25% की हानि होती है वहीं पर हम 111 रुपये बढ़ा के बेचें तो हमें हानि तो पूरी होती है, लेकिन 12% का और लाभ हो जाता है, तो लाभ में परिवर्तित हो। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, हमसे पूछा है कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए, कॉस्ट प्राइस। तो देखिए इसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, बिल्कुल करना सिखाते हैं आपको। देखिए कोई क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, बार बार बोल रहे हैं। कॉस्ट प्राइस जो है अपने आप में 100% होता है, तो 25% की पहले हानि होती है, पहले यहाँ इसको 25% की हानि होती है, बिल्कुल हानि होती है, फिर 12% का लाभ होता है, 12% का लाभ होता है। कब लाभ होता है, जब 111 रुपये बढ़ा दिया जाता है। तो 25 और 12 कितना होता है, 25 और 12 37 होता है, 25 12 जो होता है 37 होता है, किसके बराबर है, 111 के बराबर। तो 37 को अगर कितने गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है। ये देखिए इस तरह से भी निकाले, एक जो है 3 के बराबर है, 1% 3 के बराबर है। तो जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस क्या 100% है, तो 100% जो है भी 3 गुना ज़्यादा होगा, तो 300 हो जाएगा, 300 इसका ऑप्शन हो जाएगा, 300 रुपया, 300 रुपया देगा, 300 रुपया इसका ऑप्शन हो जाएगा। वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 300 रुपया है। ठीक, देखो कितना आसानी से हो जा रहा है, कितना आसानी से हो जा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, भर के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को तैयार कीजिए, बहुत भर के क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत आसान होता है। ऐसे क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो तैयारी छोड़ दीजिए, मत करिए। इतना बताने के बाद 3 क्वेश्चन मैंने बता दिया है, 2 क्वेश्चन और बताते हैं, फिर इस टाइप को ख़त्म करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन जो देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन बताएंगे, दोनों में से एक ना एक आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है पढ़िए। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपनी साइकिल 70% हाथ पे बेची। ठीक है, साइकिल लाता है वो 70% के हाथ पे बेचता है। यदि उसने 1056 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। साइकिल का लागत मूल्य क्या थी। कोई व्यक्ति है, ठीक है साहब, कोई व्यक्ति वो साइकिल लाता है तो उसे 70% के लाता है, उसको पसंद नहीं आती, साइकिल बेचता है तो देखते हो उसे 70% रुपये की हानि हो जाती है, बिल्कुल होगा हानि। फिर वो सोचता है कि अगर हम 1056 रुपये का अधिक बेचे होते तो हमें 5% का लाभ भी हो जाता। तो साइकिल का जो लागत मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, ये पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आप बताएं कैसे करते हैं। देखो कॉस्ट प्राइस है, ये बॉर्डर लाइन कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस हमेशा अपने आप में 100% होता है, वो 70% की हानि होता है। क्वेश्चन में बोला 70% की हानि होता है, 70% की हानि होता है। अगर वहीं वो 5%
का लाभ कमाता कब? जब 1056 रुपये में अधिक बेचता। तो इन दोनों का अंतर कितना? 17 5 22, 22% कितने किसके बराबर है? 22% बराबर है कितने? 1056 के बराबर। 22% जो है 1056 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा? भाग दीजिए, तो 22 चौका 4, 48%, 48 रुपये के बराबर होगा। 48 रुपये के बराबर होगा। 1% जो है 48 रुपये के बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस 100% है। तो अगर 1% 48 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर है? 4800 के बराबर होगा। यानी जो साइकिल का लागत मूल्य है 4800 रुपया है। 4800 रुपया का साइकिल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 4800 रुपया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, MTS 2023 का क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ आने की संभावना आपके एग्जाम में है, ऐसे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको बताते हैं, फिर ये टाइप को ख़त्म करते हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन, यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, कराते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने की प्रबल संभावना है, आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? राम ने एक कुर्सी 7 से ही 1/2% के लाभ पर बेची, ठीक है, यानी 7.5% के लाभ पर बेची। यदि उसने इसे 34 से 30 रुपया अधिक में बेचा होता तो 35% का लाभ होता, तो कुर्सी का लागत मूल्य क्या हो? सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राम जो है एक कुर्सी को बेचता है, तो उसे 7.5% का लाभ होता है, ठीक है, 7.5% का लाभ होता है, ठीक। लेकिन फिर वो देखता कि अगर हम 14 से 30 रुपये कुर्सी में बढ़ा के बेचते तो हमें 35% का लाभ होता। तो हम कुर्सी का लागत मूल्य ज़्यादा बताओ क्या है? तो देखो क्या है, ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, क्वेश्चन डिफरेंस है, गलती मत करिएगा। गलती क्या होगा, इसमें हानि नहीं हो रहा है, प्रॉफिट ही करना है, दोनों इधर ही होंगे। तो देखिए, अगर पहले 7.5% में बेचता है, 7.5% में, लेकिन अगर वो 14 से 30 रुपये में अधिक बेचता है तो 35% का लाभ होता, 35% का लाभ होता, ठीक, 35% का लाभ होता। अगर इधर होता तो जोड़ा जाता है, अब यहाँ पे तो घटेगा ना, 35 में 7.5% को घटाएंगे तो 28% 28% किसके बराबर है? 28% किसके बराबर है? 1430 के बराबर। अगर एक यहाँ से दशमलव हटाएं तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे, यानी 285 1430 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा? तो ये नीचे जाएगा, तो काटिए पीटिए, काटेंगे पीटेंगे, देखो 14,300 बटे 285, काटेंगे पीटेंगे, काटो पीटे, 14,300 285 काटेंगे पीटेंगे तो 285 पंचे 1430, हाँ ये आ जाएगा, 1% आ जाएगा, जो आ जाएगा 1% आ जाएगा 52 रुपये। ये 52 रुपये काटेंगे पीटेंगे तो 52 रुपये आ जाएगा, काट पीट लीजिए। 1% जो है 52 रुपये का आ गया, 1% जो है 52 रुपये के बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा अपने आप में 100% होता है, ठीक। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस किसके बराबर हो जाएगा? 5200 रुपये के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 5200 रुपये के बराबर, 5200 रुपया, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो कुर्सी का लागत मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, वो 5200 रुपये है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक। तो ये टाइप समाप्त हुआ। यहाँ से आने की एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना आपके एग्जाम में है, यहाँ से आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना एक क्वेश्चन आ सकता है। तो ये टाइप अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान टाइप यही होता है, ठीक। तो ऐसा करते हैं आज क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, और लगभग आपके 20 टाइप को ख़त्म कर दिए हैं। अभी लगभग 20 से 22 टाइप और बचे हैं। तो कल अगली क्लास में हम उस टाइप को भी ख़त्म करने का प्रयास करेंगे और अच्छे से करेंगे। एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन यहीं डायरेक्ट फंसेंगे, इतना मैं बोल रहा हूँ, तो थोड़ा भरोसा कीजिए, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। तब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।